नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आप सभी को पता है ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन वाइज़ लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है। ये स्पेशल तौर पर बनाई गई है अध्यापकों के लिए व जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए हमने जो अध्याय पढ़ रहे थे, अध्याय नंबर 11 2 पार्ट पहले पढ़ लिए हैं। यदि आपको कंप्लीट पढ़ना है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको अरेंज करके दी गई है। आपका जो भी मन करे वो सब्जेक्ट आप वहां से पढ़ सकते हैं, अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो ये जो 2 पार्ट हमने पढ़े थे, इसमें हम मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वस्तु विनिमय से स्टार्ट किया था, फिर हमने कागजी मुद्रा के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के नए रूप। समय के साथ-साथ तकनीकी प्रगति के कारण वर्तमान में मुद्रा के अन्य रूपों का प्रयोग होने लगा है। आइए इनमें से कुछ को समझते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट किया था, जब हम स्टार्टिंग में चले थे, तो क्या हुआ था, हम वस्तु के बदले वस्तु ले रहे थे। ये चीजें क्लियर हुई। फिर आपकी आई मुद्रा आ गई कि मुद्रा में कौन सा रूप आया? सिक्के। कौन सा आया? सिक्के आ गया। अब सिक्के की जगह पे आ गया था आपकी कागजी मुद्रा, जो आप भी नोट रुपए यूज करते हो, सब कागजी मुद्रा के उदाहरण हैं। ठीक है। अब उसके बाद कौन से रूप आए, उन रूपों के बारे में हमें इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए, कृष्णा एक ठेले पर मौसमी के फल बेचते हैं। अपने ठेले पर रंग बिरंगे फलों को साफ सुथरे ढंग से सजाने के साथ साथ वो एक छोटा सा कार्ड रखे हैं जिसमें क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड आपको पता होगा कि क्या होता है। आपने देखा होगा कि क्यूआर कोड की आपने मोबाइल में यहाँ पे कोई इमेज नहीं है क्यूआर कोड की, फिर मैं आपको दिखा दूंगा, क्यूआर कोड आगे आ जाएगा। क्यूआर कोड होता क्या है? यह क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, काले और सफेद वर्गों का संग्रह होता है जो स्मार्टफोन और क्यूआर कोड्स के अंदर जैसे उपकरणों द्वारा पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसकी आप एक्सप्लेनेशन याद रखिए। क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड वो क्या बोलते हैं? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। इसमें प्राप्तकर्ता के बैंक खाते के बारे में जानकारी होती है और ये मौद्रिक लेन-देन में प्रयोग किया जाता है। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए क्यूआर कोड क्या होता है, स्पष्ट रूप से आप लिखा जाता है अभी। मुद्रा के मूर्त रूपों, मूर्त रूप क्या होते हैं? सॉरी, क्यूआर कोड होता है, उनके ग्राहक अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और क्रय के लिए, क्रय क्या होता है? खरीदना, डिजिटल भुगतान करते हैं। फिर यह सीधे कृष्णा के बैंक खाते में चला जाता है कि ग्राहक आते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और उसको पेमेंट कर देते हैं, वो जो राशि उसके बैंक खाते में चली जाती है। ये बात आपको पता होगी। मुद्रा के मूर्त रूप जैसे सिक्कों और कागजी नोटों के अलावा मुद्रा ने ऐसे अमूर्त रूप ले लिए जिन्हें हम न छू सकते हैं और न ही हम महसूस कर सकते हैं। इसे डिजिटल मुद्रा कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। क्या आपने अपने आसपास के अन्य व्यक्तियों को सिक्कों और नोटों का प्रयोग किए बिना भुगतान करते या भुगतान प्राप्त करते हुए देखता है? भुगतान के विभिन्न तरीके जैसे डेबिट कार्ड है, आपके क्रेडिट कार्ड है, ये देखिए, ये आपका क्यूआर कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार का दिखाई दे जाएगा। नेट बैंकिंग यूपीआई का भी लेन-देन के प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली मुद्रा को सीधे एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित करती है। आप मौद्रिक लेन-देन के आधुनिक तरीकों के बारे में आगे और भी जानेंगे। अभी ये डेट हम आगे और इनके बारे में जानेंगे। क्या ये चीज आपको स्पष्ट हुई? आगे बढ़ने से पहले कि ये जो हमारा लेसन है यहाँ पे ये कंप्लीट होगा, क्योंकि इन चीजों के बारे में पता नहीं था कि लेसन आगे इतना ही है, इसलिए ये पार्ट इतना छोटा किया गया। तो एक बार इस पार्ट को हम दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि मुद्रा के अस्तित्व में आने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा विकास को प्रेरित किया भी। तो उसकी जो अड़चने थी, जो मुश्किलें थी, जो एक कि यहाँ तक एक सीमाएं थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, जैसे आपको पोर्टेबिलिटी की दिक्कत थी, आपको ज्यादा चीजें खरीदनी होती, ठीक है, व्यापार दूर तक होने लगा था। तो इन चीजों के कारण क्या हुआ, मुद्रा को विकास को प्रेरित किया। समय के साथ मुद्रा के अन्य रूप भी विकसित हुए, जैसे कवच है, सिक्के हैं और कागजी मुद्रा। यह विकास निरंतर चल रहा, क्योंकि हम भुगतान करने और प्राप्त करने के नए और आसान तरीके सर्जित कर रहे हैं, जिसमें चित्र में दिखाया गया है क्यूआर कोड भी सम्मिलित है। तो ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित है आपकी, और यहाँ पे प्रश्न और क्रियाकलाप। अब देखिए, अब आपने अध्याय पढ़ लिया,
प्रश्न और क्रियाकलाप में वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे कार्य करती थी, इस प्रणाली में किस प्रकार वस्तुओं का प्रयोग विनिमय हेतु किया जाता था। भी आप समझ गए होंगे, अब आपको सारी चीजों का पता है। अब अगर आपने लाइन वाइज लाइन पढ़ लिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या सीमाएं थी, आपको बता दी पोर्टेबिलिटी की थी। हमें हमारे पास जो चीज होती थी, पहले में ग्राहक को ढूंढना पड़ता था, ठीक है, उसका कोई मापन प्रणाली नहीं थी कि इसके बदले में इतना में मात्रा में वस्तुएं देनी पड़ेगी। ये प्राचीन भारतीय सिक्कों की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि एक तरफ वो पृष्ठता, दूसरी तरफ तलता, एक तरफ राजाओं की वो चित्रकारी अंकित होती थी, वो इस धातु से बनाए जाते हैं, वो चीजें आपको यहाँ लिखनी है। समय के साथ मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कैसे परिवर्तित हुई, तो जो के साथ मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कैसे परिवर्तित हुई, तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे किस प्रकार सिक्के आए, किस प्रकार कागजी मुद्रा, वो थोड़ी सी चीजें इसमें बतानी पड़ेगी। प्राचीन काल में कौन कौन से कदम उठाए गए, उनसे भारतीय सिक्के विभिन्न देशों में विनिमय का माध्यम बन सके भी। तो उन्होंने क्या किया, एक तो होता है विश्वास, इसकी प्रसिद्धि भी, साम्राज्य का बड़ा होना, राज्य शासक का मजबूत होना, ताकि हमें ये पता चले कि अगर शासक मजबूत है ना, तो ही सिक्के लंबे समय तक चलेंगे। आज मेरा शासन है, मैं राजा हूं और मेरा शासन मुझे पता है कि कमजोर राजा है, इसका शासन ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, तो जो अन्य जो देश है वो समझ जाएंगे कि ये ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाले ये सिक्के। आज इनका वैल्यू है, हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी वैल्यू बिल्कुल भी न रहे। तो इस प्रकार के विनिमय का माध्यम कैसे बन सके भी, ठीक है, तो उन्हें क्या है, एक टिकाऊ शासन चाहिए जो लंबे समय तक चले, उसके आधार पे सिक्के बन सकते हैं। तो आपको बताइए, अभ्यास के प्रश्न उत्तर के लिए अलग से प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर सभी अध्याय के। तो आपको ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, और अन्य बच्चों को बताएं कि सर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, और सभी के लिए इस पर दिशा में कार्य करें। आपका दिन शुभ हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई कमेंट है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।